गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई मुझे अपने बच्चे के लिए एक एलआईसी करानी है या कोई और सेविंग प्लान लेना है, तो कौन सा लूं और कौन सी कंपनी का लूं। मैंने कहा भाई बच्चे के लिए तू क्यों लेना चाहता है। नो, बच्चे के नाम से सेविंग हो जाएगी। मैंने कहा बच्चे के नाम से सेविंग जो होगी, क्या तेरी सेविंग वो बच्चे की सेविंग नहीं है? नो, मेरी जो सेविंग है वो भी बच्चे की सेविंग है। तो भाई अपने नाम से ले, अपने नाम से एलआईसी करा और बच्चे के नाम से मत करा। अगर तुझे बच्चे के नाम से कोई सेविंग करनी है तो बच्चे का एक अकाउंट खोल के उसमें इमरजेंसी फंड के नाम से कुछ पैसा पर मंथ डाल सकता है, तो या एफडी करा सकता है। तो उसने कहा कि क्यों सेविंग प्लान की साइड में क्यों ना जाऊं या एलआईसी क्यों ना लूं। तो आज इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जब भी कोई आप सेविंग प्लान लेते हैं तो उसका प्रीमियम चुकाना पड़ता है। या तो वो मंथली हो सकता है, या हाफ ईयरली हो सकता है, या क्वार्टरली हो सकता है। सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे प्रीमियम कितना चुकाना है, कितने साल तक चुकाना है, आपको कितने साल के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, आपका जो है ये गारंटेड प्लान है या गारंटेड नहीं है, मार्केट के रेट से चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। पॉलिसी लेते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मैं समझाता हूँ कि बच्चे के नाम से कोई भी पॉलिसी क्यों नहीं लेनी चाहिए। आप जॉब करते हो, अगर आप सपोज करो कोई पॉलिसी बच्चे के नाम से लेते हो, क्या बच्चा पैसे कमाता है? क्या बच्चा प्रीमियम अपनी कमाई से भरेगा? क्या बच्चा, अगर आप बच्चे का प्रीमियम नहीं भरते हैं पॉलिसी का, तो क्या बच्चा खुद से भर पाएगा? इनमें से कोई भी कंडीशन में नहीं आता है। यानी कि ना ही तो बच्चा कमाता है, ना ही बच्चा खुद की पॉलिसी भर सकता है, ना ही बच्चा पॉलिसी भरेगा। तो भाई इनमें से कोई सी भी कंडीशन ऐसी नहीं बैठती है कि बच्चा खुद से प्रीमियम दे पाए। और आप जॉब करते हैं, बच्चे के नाम से पॉलिसी लेंगे तो आपको बच्चे का भी प्रीमियम देना है और अपना भी प्रीमियम देना है। अब अगर आप अपने नाम से पॉलिसी लेते हैं, 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो सबसे पहली बात कि आप जॉब करते हैं, आपको खुद से प्रीमियम भरना है। दूसरी चीज़, आप मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, रास्ते पे जाते हैं, खुदा ना खास्ता कल को आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आपको वो पॉलिसी वहीं कवर कर लेती है। उन पॉलिसी का आपको आगे का कोई प्रीमियम नहीं देना और बाकी पॉलिसी वहीं पर मैच्योर होकर ख़त्म हो जाएगी और पॉलिसी का बेनिफिट आपके परिवार को मिल जाएगा। क्योंकि आप जो है उस पॉलिसी धारक हैं, पॉलिसी के मेन जो जिन्हें पॉलिसी अपने नाम से ले रखी है वो आप हैं। तो आपके साथ अगर कल को कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो पॉलिसी वहीं पर जो है समाप्त होकर पॉलिसी का सारा बेनिफिट, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और आपको सारा पैसा, आपकी फैमिली को सारा पैसा मिल जाएगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि आपने बच्चे के नाम से पॉलिसी ले रखी है और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आपको कल कुछ हो जाता है तो बच्चे के नाम से जो पॉलिसी है वो पॉलिसी चलती रहेगी और वो पॉलिसी का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी वाइफ को, आपके घर वालों को वो पॉलिसी भरनी पड़ेगी। तो भैया वो पॉलिसी जो है अपने समय तक चलती रहेगी। अगर आपके पास पैसा है, आपकी फैमिली के पास या नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी चलानी पड़ेगी। तो मैं तो यही राय देता हूँ कि बच्चे के नाम से कोई पॉलिसी ना लेके अपने नाम से ले लो। अपने आप को पहले सिक्योर कर लो और आपने अपने आप को सिक्योर करने के बाद आपके पास फिर भी पैसा बचता है कि नहीं यार, अब बच्चे के नाम से भी कुछ करना है, तो आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा दो। एक अकाउंट खुलवाओ, उसमें बच्चे का या वाइफ के अकाउंट में ऐड करा के पीपीएफ अकाउंट खुलवा दो, पीपीएफ में करा लो, उस पैसे को एफडी करा दो या किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको बेनिफिट रहता है। अब जब कुछ समय बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है या घर से बाहर जाने लगता है और लगता है कि हाँ बच्चा जो है बहुत ज़्यादा घर से बाहर है, तो अब क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में एक पॉलिसी आप बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं कि बच्चा भी सिक्योर हो जाए कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो पॉलिसी उसको कवर कर ले। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, सेविंग प्लान्स भी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस तो आपको अपने परिवार का कराना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि मेडिकल पॉलिसी होती हैं जिसमें कवर भी ठीक ठाक होता है, प्रीमियम भी लगभग आपके बजट में ही आता है और जो है आप पूरी फैमिली उसमें कवर हो जाती है। हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे उसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम मेडिकल पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे कि कब और कैसे और क्यों लेनी चाहिए। तो बिल्कुल वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।